होगी हाँ भैया। ठीक है, ये फिर बाद में ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है। मैं तुम्हारे सारे प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डाल दूंगा, सारे सेशन जो आज से होंगे, सर्कल ये ठीक है सब, भैया। कभी रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज करो, ठीक है, डे वाइज। चलो ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम 10.1 डिस्कस कर रहे हैं। हमने सर्कल चैप्टर की रिवीजन का जिम्मा उठाया आज, तो 10.1 के क्वेश्चन पढ़ने चालू कर देते हैं, क्योंकि है कैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो 2-2 मिनट में हो जाएंगे। मैं तेरी बुक ले लूँ, 2 मिनट शेयर कर, बुक है ना तेरे पास ऑनलाइन? हाँ भैया है। अरे उससे तो 209 पेज नंबर निकाले, 209, और उसकी पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे, ठीक है। एक ठीक है। सर्कल में कितने टेंजेंट, तेरे पास बुक नहीं है? तुम तीनों के पास बुक नहीं है? निकाल क्यों नहीं रहे हो फिर पीछे? शेयर कर दे इसको। पेज नंबर 209 कह रहा है एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, अभी भी बताएं। फिर इन द ब्लैंक्स में आते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पे? 1 पॉइंट। इंटरसेक्ट का मतलब है काटना नहीं है, कहाँ उसको टच करना है। A line intersecting a circle into 2 points is called point of contact. ना, ये देखो एक जैसे ये है, क्या है कि एक सर्कल को जब कोई लाइन दो जगह काटे, दो जगह टच करे, कॉर्ड, और इस पार्ट को हम सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट या सीकेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? ये तो मैंने बताया था, ठीक है। सेगमेंट ये पार्ट है, इसको कॉर्ड बोलो या सीकेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? दो। अगर आपने ये खींच दिया, एक ये, चार, चार तो टेंजेंट है, पैरेलल कितने हैं? दो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पैरेलल, इसकी बात करूं इससे ज्यादा हो सकते हैं? ठीक। और भी तो कैसे बना? तो ऐसे तो एक बारी में कितने बन सकते हैं? अगर अच्छा मैंने चार बना दिए इसलिए कंफ्यूज हो गया। मान लो ये है, इसके पैरेलल कितने खींच सकते हैं? कितने पैरेलल हो सकते हैं? दो। बट जैसे ये है तो इसके पैरेलल अब ये नहीं रहा ना, इसके लिए आपको यहाँ से, ऐसे तो आप बहुत सारे खींच सकते हो, कितने एंगल पे ये खींचा मैंने तो इसका ये आ गया, बट ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब इन दोनों के पैरेलल आपस में और कोई नहीं, तो कितने पैरेलल हो सकते हैं एक बार में? दो हो सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो पॉइंट जिस पे रेडियस भी टच कर रहा हो, या सर्कल का वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट भी आ रहा हो, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगला पॉइंट है 12-5 दे रखा है, ध्यान रहे इसमें बच्चे गलती करते हैं, पाइथागोरस सोचते हैं 12-5-13 एक ट्रिपलेट है ना, 12-5-4-13 ट्रिपलेट है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे उसको वो समझते हैं कि ट्रिपलेट का क्वेश्चन। क्या दे रखा पढ़ो, रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस 5 दे रखा है। आपको बोला PQ एक क्या है, टेंजेंट है, और सर्कल पे कौन सा पॉइंट है? P है ना। A tangent PQ at point P of circle, radius 5 centimeter, meets a line through the center O. ये वो जो है ये Q को मिला, समझ रहे हो बात को? एक सर्कल पे एक टेंजेंट खींचा गया PQ, अब हो सकता है P इधर और Q, बट उसने पहले लाइन में बोल दिया कि जो P है वो सर्कल पे, P सर्कल पे तो यहाँ होगा ना, Q बाहर होगा। उसके बाद बोला उस सेंटर से किस सर्कल के जिसका रेडियस 5 है, लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उस सेंटर से आप उस पॉइंट Q को टच कर रहे हो और मिला रहे हो, तो कितने सेंटीमीटर आ रहा है? 12। तो ये आपको निकालना है, इसको मैंने x क्या बोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब की बताएगा, मैं पाइथागोरस की यूज कर रहा हूँ इसमें, पाइथागोरस का यूज करते हैं। तो ये 90 है ना, ये बेस हो गया परपेंडिकुलर हो गया एक्स होगा, इसलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 119, रूट 119 आ जाएगा ना, 144 माइनस 25। चलो देख, अब सीधा आप उस 12.2 10.2 ये सर्कल ड्रॉ करना है। 10.1 था ये, अब 10.2 पे आ जाए,
की खास बात उसके एग्जांपल भी आते हैं। लास्ट ईयर बोर्ड में एग्जांपल नंबर 2 आया। नहीं पीछे से नहीं करा रहा, हम शुरू से आगे से ही पढ़ेंगे, एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है। फटाफट करते हैं, चलो पढ़। पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है? From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is. साथ आ जाएगा। देखो कैसे, आपको इसने बोला कि एक पॉइंट Q से आपने एक टेंजेंट खींचा जो कि सर्कल को यहाँ टच कर रहा होगा, मैंने उसकी लेंथ कितनी है? उसी पॉइंट से आपने उसके सेंटर को टच किया, वो कितनी लेंथ दे रहा है आपको? 24, 25 के साथ कौन सा ट्रिपलेट आता है? 7। नहीं याद है तो हम पाइथागोरस को लगा ही सकते हैं ना भाई। इसको मैंने x बोल दिया तो x का स्क्वायर दिमाग में, 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। 625 में से 576 गए, 49, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। डाउट? नेक्स्ट फिगर दे रखा है, अभी अभी बताया ऐसी फिगर है ये। एक सेंटर ये और आपको एक पॉइंट से दो टेंजेंट दे रखे, मान ये एंगल दे रखा पूरा 110, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 70 आता है। बता दिया ना मैंने, ये ध्यान रही, टेंजेंट है, ये मत सोचना काट दिया आपने। 90 90 फिक्स है, 180 तो यही हो गया, इन दोनों को मिला के 180 आएगा, 110 है तो कितना आ गया? 70। थर्ड क्वेश्चन, If tangents PA and PB from a point P to a circle. आप पहली लाइन से क्या समझे? अ टेंजेंट PA एंड PB मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है, तो दोनों कैसे होंगे? इक्वल। मान लो अगर मैं ड्रॉ करने गया कभी, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे दे दिया PA और PB, तो मैं समझ गया P तो यहाँ होगा, A इधर लिखूं चाहे उधर कोई फर्क, B उधर लिख लो ये उधर लिख लो कोई फर्क। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ कैसी होगी? क्योंकि थ्योरम यही कहता है ना, टेंजेंट टू क्या कहता है? टेंजेंट टू टेंजेंट फ्रॉम वन पॉइंट आगे। A circle with center 0 are inclined to each other at angle of 80 degree. अच्छा, Angle POA. आपको क्या बोला इसने? POA. कि ये जो लाइन है P और PB एक सर्कल में मिल रही है, जिस सर्कल का सेंटर क्या है? O है, और ये आपस में इंक्लाइंड है कितने डिग्री पे? 80 पे। अच्छा, POA कैसे होगा? पहले तो POA मैंने ऐसे किया, ठीक है, तब करने में बहुत आसान तरीके। पूरा कितने डिग्री का है? तो ये पूरा कितने का होगा? तो ये कितना हो गया? POA कितना हो गया? 50 है ना ऑप्शन, क्लियर है? आगे पढ़ो। Prove that tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. अगर मैंने बोला कि ये सर्कल है तो इसका डायमीटर आप कैसे खींच सकते हो? ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक कोना दूसरे कोने को टच करेगा और सेंटर से पास हो। तो एक नॉर्मली सिनेरियो में अच्छे बच्चे की तरह हमने ये बना दिया, और यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट खींच दिया, यहाँ पे भी एक टेंजेंट। अब मुझे करना है प्रूफ, इसका नाम ABCD सेंटर का नाम है मान लिया। अगर मुझे प्रूफ करना है कि भाई ये जो AB है और CD है पैरेलल है, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, ये 90 है, ये 90 है। ओह माय गॉड, ये तो कोइंटीरियर एंगल भी है ना? और इनका सम कितना हो रहा है? 180। अगर किसी भी पेयर ऑफ लाइन का कोइंटीरियर एंगल का सम 180 हो रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइनें जरूर कैसी रही होगी? किसी को कोई डाउट? इसमें ये स्टेटमेंट लिखेंगे और क्या हुआ? क्या हो गया? नींद आ रही है? तभी ठीक है, पानी पीना है, पी ले जा। सो रहा है बैठा बैठा, चल। सर दर्द हो रहा है, आज अच्छी क्लास चल रही है। ऑल्टरनेट कैसे? खींच के इससे क्या होगा? अच्छा ये 90 होगा, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अगला पढ़ो। अगला पढ़ो। Prove that the perpendicular at a point of contact to the tangent to a circle passes through the center. सेंटर, ये रिवर्स थ्योरम है किसकी? 10 पॉइंट वो उसकी जो पहला थ्योरम है,
कि अगर सेंटर से आपने एक लाइन खींची टेंजेंट में, मतलब रेडियस, तो परपेंडिकुलर है। अगर इसका उल्टा परपेंडिकुलर है तो कहाँ से जा रही है? सेंटर से। स्किप करो इसको, क्वेश्चन को थ्योरी वाला इसको हम जैसे वो 10.1 थ्योरम है ना, उसकी रिवर्स वो लिख देंगे कि मैक्सिमम हाइट हमें तभी मिलेगी जब हम सेंटर से पास The length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeters. बात करना है क्या? तू भी पिटेगा और तू भी पिटेगा, मैं पहले बता। चलो। The length of a tangent from a point A at distance 5 centimeters from the center of the circle is 4 centimeters. लैंग्वेज ध्यान से समझना कि एक पॉइंट है ए, वो पॉइंट उस सेंटर से कितनी दूरी पर है? 5 centimeters. और वहां से आपने जो टेंजेंट खींचा वो कितना है? 4. तो ये कितना आ जाएगा? ट्रिपलेट 4 5 3 है ना? नहीं तो पाइथागोरस लगा, हालांकि दिखाना पड़ेगा लगा के पाइथागोरस के एग्जाम में लिख दो ट्रिपलेट। नहीं, 1 मार्क्स में तो ऑप्शन आएगा, उसमें तो 3। हाँ, आगे क्या पूछे? ट्रिपलेट तो मुझे याद है ना, तो ट्रिपलेट क्या होता है? 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। इसको कंपेयर करेगा, पास इतनी पंचायत करेगा तो हम ऐसे नहीं लिख देंगे। ठीक है, आगे रेडियस निकालना है। निकल गया ना रेडियस से? ठीक है, नेक्स्ट। 2 concentric circles are of radii. लिखने की क्लास में क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल, ठीक है? ऐसे बड़ी वीडियो व्हाट्सएप। अरे तो मैं जिस सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है उस सिस्टम तक मैं चला जाऊंगा। दो सेट है ना? 5 और 3, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कोसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से खींचे गए, एक का रेडियस 3 और एक का रेडियस 5 है। अब कि अगर इसका नाम ए सर्कल है और इसका नाम बी सर्कल है, इसका रेडियस 3 होगा। हाँ, तो नाम ए बोलना, ए से आपकी, और बी से बाहर बाहर वाले का कितना होगा? 5 हो जाएगा, है ना? पार्क में है बेटा, जेल में हाथ डाल के बैठे, तकिया ले लेना, सो जाओ। लिखना नहीं, इसका मतलब ये नहीं तुमने कॉपी पेन छोड़ दी, मैं कुछ कैलकुलेट करने को बोल रहा हूँ तो जाने तो, मैं तो बोल रहा हूँ अक्की नालायक लड़का है, ऑब्वियसली यूट्यूब पे बोल जाने। चलो ठीक है, तो एक ये रेडियस 3 दे रखा है और एक रेडियस कितना दे रखा है? 5। अब उसने बोला है कि आपको एक कॉर्ड बनाना है। क्या बनाना है? जो अंदर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा, ठीक है? जैसे मैं बोलूं ये कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल के लिए, बिल्कुल है, बट क्या ये अंदर वाले सर्कल का काम कर रहा है? तो आपने बोला सर एक काम करो, ऐसे कीजिए, है ना? मान लिया कि इसको टच कर, तो ये पूरा एक कॉर्ड है और इस सर्कल के लिए किसकी तरह काम कर रहा है? आपको इसकी लेंथ पूछे, तो अगर मैं ये मिला दूं, इस पॉइंट का नाम ओ लिख दें, तो ये पूरी लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? इनर रेडियस 5 3, ये कितना आएगा? और सेम ये कितना आएगा? 8। 4 कैसे? अच्छा निकाल लिया कॉर्ड की लेंथ 8। अरे पाइथागोरस लगा दिया। हाँ, ठीक है। 5, ये भी 3 4, तो कॉर्ड की लेंथ कितनी? 8। क्वेश्चन खत्म। डायग्राम में मैं लिख नहीं रहा हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो तो लिख लोगे। भैया आउटर रेडियस 5 है ना? हाँ, भावेश भैया की क्लास 6 6:30 बजे ले लो, वो कह रहे हैं। बात करते हैं क्लास का। ठीक है, क्लास से 5 होगी, ये 4 3 4 5 3। कोई डाउट किसी के मन में? लिखेंगे कैसे? अगर लिखना एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, इन ट्रायंगल नाम लिखेंगे, ओ ए बी, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, सो ऑन। ठीक है? दिक्कत? ऐसा ही दे रखा है ना टेंजेंट। यहाँ नाम बताना क्या है? यहाँ है D A S A P B P P P P नहीं P। अच्छा, पी, P फिर B, अरे ये बोलना सी पी क्यू आर हो जाएगा। Q और R। ठीक। अच्छा, क्या प्रूफ करना है?
हमें प्रूव करना है एडी प्लस में बीसी AB plus CD equals to AB सीडी AB plus CD एबी प्लस सीडी ना equals to AD plus BC. ये अच्छा क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन इससे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है 11 ओबीसी से करा दूंगा ठीक है Prove that parallel tangent circles that ठीक है मजा आ गया देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 8 8th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन सेम होंगे ठीक है तो सॉरी 11 ठीक है अब आपको ये प्रूफ करना है तो इसको लिखने का तरीका होता है बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम एक ही यूज कर रहे हो आप समझ जाओगे कौन सा अगर कोई बोले AP इज इक्वल्स टू AS तो आपको कोई दिक्कत होगी आपकी रीजन बताएगा पेन से क्यों खेल रहा है कट कट कर रहा है क्या रीजन होगा श्रीहर्ष बताएगा Because they both originate from same point. अगर A से शुरू हो रहा है तो A से दो टेंजेंट खींचे गए तो दोनों कैसे नेचर के होंगे इक्वल होंगे क्यों होंगे भाई इक्वल तेरे ध्यान क्लास में नहीं है क्या घर जाना है अब क्यों होंगे इक्वल थ्योरम में यही बात हुई थी ना एक पॉइंट से कि अगर आपको बेटा ये चैप्टर भी समझ में आया ना फिर छोड़ दो आप पढ़ो एक पॉइंट से दो खींचे गए टेंजेंट तो क्या होंगे इक्वल तो आप ऐसे लिख सकते हैं AS बराबर AB या फिर AB बराबर AS अब यही क्वेश्चन आपको आगे कैसा करना है वो डिटरमाइन करेगा देखो आपको AD और BC एक तरफ चाहिए AD का क्या मतलब है AS प्लस में SD है ना आपने AS लिख दिया अब अगली लाइन अगर मैं SD वाले लिख दूं ठीक है तो इन दोनों को जोड़ के AD तो बन जाएगा ना तो आपको लिखना ही इस तरीके से है कि ये कंडीशन क्या हो जाए सेटिस्फाई ठीक है अच्छा SD के लिए आप बताओ तो SD के लिए कौन सा पॉइंट इक्वल होगा मतलब कौन सी लाइन इक्वल होगी DR आप लिखेंगे SD बराबर DR और इसका रीजन भी सेम दे बोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉइंट D दोनों D से ही शुरू हो रहे हैं एक तरफ सेटिस्फाई करो दूसरी तरफ अपने आप हो जाएगा अच्छा मेरा AD तो बन गया अब मुझे क्या बनाना है BC के लिए मुझे CQ चाहिए और QB चाहिए कोई सा ले लो मान लो CQ लिख दिया CQ तो इसको क्या लिखना पड़ेगा रीजन सबके सेम चल रहे हैं और BQ के लिए क्या लिख दिया BP और DP कोई दिक्कत अब आपने लिख दिया 1 2 3 4 सबके रीजन सेम 10.2 थ्योरम मत लिख देना कि 10.2 आपको स्टेटमेंट लिखनी है एडिंग तो इधर ऐड किया तो ये दोनों तो मिलकर क्या दे रहे हैं AD दे रहे हैं और ये दे रहे हैं मुझे BC इधर देखो अपने आप कैसे बनेगी AP और इसके साथ मुझे क्या चाहिए BP होगा कहीं ये रहा ना आगे पीछे जोड़ तो सकते हैं ये भी बन गया तो ये बन गया आपका AP और ये जो बच गया ये आपका क्या दे देगा कोई दिक्कत हो गया ये था क्वेश्चन नंबर 8 बट 11th क्वेश्चन इसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है कह रहे कि अगर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है किसी एक पैरेललोग्राम रोम्बस ने पैरेललोग्राम ने तो प्रूफ करो वो रोम्बस है ये होगा हाँ ठीक है सर्कल को एक सर्कमस्क्राइब कर रखा है पैरेललोग्राम सेम क्वेश्चन है एक सर्कल दिख रहा है इसको एक फिगर क्वाड्रिलेटरल नहीं तो सर्कमस्क्राइब कर रखा है बट आपको आपकी बार नाम दे दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या है तो आप यहाँ तक करेंगे यहाँ तक क्या करेंगे अब इसके बाद लिखेंगे कि सर अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आप क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है तो आप ये बोल सकते हैं ना AD और BC आपस में कैसे होंगे कि भाई AD किसके इक्वल होगा Y ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है इसमें क्यों नहीं बोल रहे क्योंकि 8th क्वेश्चन में अभी मेंशन ही नहीं है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ठीक है तो आप इसको ट्वाइस ऑफ AD लिख सकते हैं इसी तरह ट्वाइस ऑफ AB लिख सकते हैं इस तरह और 2 से 2 क्या हो जाएगा AD किसके इक्वल आ गया अब जैसे ही आपने AD AB के इक्वल कर दिया तो सारी साइडें आपस में क्या हो गई भाई ये x था तो ये तो x था ये y था तो ये तो y अब x और y इक्वल कर दिए तो सारे आपस में इक्वल हो गए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है सारे साइड इक्वल ही तो होते हैं तो आपने प्रूफ कर दिया कि अगर ये पैरेललोग्राम इसको सर्कमस्क्राइब करेगा तो वो एक रोम्बस कोई डाउट किसी के मन में ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका यहाँ से क्या हो गया ठीक है ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से अब समझ गए ना क्या ट्रिक है आप एक तरफ सेटिस्फाई करें AD चाहिए तो AD कहाँ से आएगा भाई AS और SD से AS किसके इक्वल होगा AP वो लिखते हैं दूसरा अपने आप ये पैरेललोग्राम वाले में बस पहले प्रूफ कर दिया अपोजिट वाला पैरेललोग्राम में बोला है कि पैरेललोग्राम है ये
ये जो सर्कल सर्कमस्क्राइब हुआ है ये किसके द्वारा हुआ है? एक पैरेललोग्राम के द्वारा हुआ है। अगर ऐसा है तो प्रूफ करो कि उसको मैं रोम्बस भी बोल सकता हूं। तो आपने ये सारे स्टेप लिखे उसमें और उसके बाद बोला सर ये इसके बराबर है, और अब मैं ये लिखूंगा बीसी बराबर एडी है, तो मैं बीसी को एडी भी लिख सकता हूँ या बीसी भी लिख सकता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ एडी आ गया। इसी तरह किसी को एक को इक्वल कर दो, ट्वाइस ऑफ ए भी आ गया। तो अगर आपने कोई एक ऑल्टरनेट किसी के कर दिया तो वहां से सारी साइडें क्या होगी? इक्वल हो गई। अब पैरेललोग्राम तो था ही, ये क्वेश्चन में गिवन था और आपने क्या प्रूफ कर दिया? रोम्बस। एनी डाउट किसी के मन में किसी प्रकार का वहम? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका प्रूफ देख लेना। सही है ना? नहीं है? ठीक है, देखो इसकी जरूरत नहीं, आधा सर्कल में ये मुझे दे रखा है, इसका नाम क्या है? ओ है, और ये क्या है? क्यू। ऊपर पी। ये लाइन थोड़ी आगे जा रही है भैया, वो 0.5। अरे कोई नहीं, ए लिख दो, ए और आपको क्या प्रूफ करना है? ये कितना प्रूफ करना है? ए ओ बी, समझ रहे हो ना? ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। मैंने बोला कि अगर ये ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? आपको एक्चुअली ऐसा बोला गया है कि ऐसे एक फिगर है, इसमें दो दो ये एक तरह टेंजेंट है, एसी भी क्या है, सीबी भी क्या है, क्यूबी भी क्या है, टेंजेंट है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो गिवन है तो कि ये एंगल जो बना एओबी ये एक राइट एंगल है, आपको ये प्रूफ करना। मैंने आपको बोला ऐसा करने से पहले अब मुझे बात बताएं, 1 और 2 क्या बराबर ट्रायंगल है? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? ये साइड इसके इक्वल, क्यों? कॉमन पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट खींचे, ये साइड सब में कॉमन, मतलब सब में मतलब इन दोनों में, और ये रेडियस बाय एस 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 हो गया। सीपीसीटी से मैं ये बोल सकता हूँ ना कि अगर आप इस एंगल का नाम एक्स रखोगे तो इसका नाम भी क्या रखना है? सिमिलरली, प्रूफ नहीं करेंगे, सिमिलरली 3 और 4 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। 3 और 4 भी क्या होंगे? तो अगर मैं इसका नाम y रख दूं तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? किसी के मन में कोई डाउट? और पी ओ क्यू डायमीटर है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, डायमीटर ऐसा तो नहीं होता, स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 का होगा ना, 180 का। तो आपने लिखा सर x प्लस में x प्लस में y प्लस में y, दिस शुड बी इक्वल्स टू, क्यों? पी ओ क्यू एक लाइन है, क्या ये लाइन पर कितने डिग्री का एंगल है? 180। सभी एंगलों का सम 180 का होगा। कितने x हो गए, कितने y हो गए, क्या कॉमन आ जाएगा? 180 और यहाँ से कट गया कितना? आप ये बोल सकते हैं x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई ये पूरा एंगल है, तो इसको आप एओबी भी लिख सकते हैं। ये कितने डिग्री का आ गया? आई होप क्लियर है। हाँ यही प्रूफ, ठीक है, समझ आ गई बात। एओबी मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन ये अच्छा, मतलब यहाँ से तो सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पे आ गया? क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. क्या बोल गए? देखो ये बोल गए, ऐसा कह रहा है कि अगर 2 पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है, उसने सेंटर पे कुछ एंगल बनाया, वो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। पढ़ो, 2 टेंजेंट क्या है, आगे पढ़ो।
मैं तो ये ट्रायंगल का Prove that angle between two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line segment joining the point of contact at the circle. हाँ तो यही तो आगे Parallel एक ही point है. प्रूव दैट एक आपने ये पॉइंट लिया, इससे आपने यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा, एक यहाँ से थोड़ा दूर हो गया Same external. खींचा, हाँ, आगे Drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. ये होंगे, इससे आपने यहाँ एंगल बन गया। अरे ये तो हो ही गया, कितना हो गई? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कितना प्रूव करना है? 180। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ सर। अरे 90 हाँ, वो तो करा दिया। मतलब क्या होता है? ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब याद रख सकते हो, गिनती में 90 पहले आएगा, 180 पहले आएगा। हाँ, सी और एस वाला। 90 पहले आएगा तो अल्फा का नेक्स्ट और भी होता है क्या ऐसा? रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स सेक्शन का रिफ्लेक्स एंगल उल्टा होता है। 360 माइनस जो कॉम्प्लीमेंट जो एंगल चल रहा हो। अच्छा एक चीज मैं बता दो, ये 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं जैसे करा रहा हूँ ना जिस कैलकुलेशन से वैसे ही करना, ठीक है? पूरा क्वेश्चन देखो ये कह रहा है, आपको क्वेश्चन भी पढ़ के बता देता हूँ। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ने किसी एक सर्कल को इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब तो समझ गए होगे अब आप? हाँ। समझ गए क्या होता है? सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से अंदर ले रखा है। सर्कमस्क्राइब जिसने कर रखा होगा उसका मतलब उसने घेर रखा है। क्या कर रखा है? घेर रखा है। ठीक है, यहाँ पे कौन घेर रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको घेर रहा है? सर्कल। तो ट्रायंगल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है और कौन इंस्क्राइब हो गया है? सर्कल। नो डाउट। उसने बोला ऐसा कुछ है और ये इसके जो साइड्स हैं ये कहीं पे इसको टच कर रहे हैं तो टेंजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो आपको पूरी ट्रायंगल की साइड्स बतानी। ये दे रखा होगा शायद 6, ये दे रखा है 5, 8 दे रखा है। और ये बोल रखा है कि आपको जो रेडियस है वो 4 है। कितना है? 4। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 है। मैंने सबसे पहले तीनों रेडियस ज्वाइन की, तो ये कितने कितने डिग्री पे होंगे? 90 पे होंगे। तो मैं इसको एक ऐसे इमेजिनरी फिगर दे रहा हूँ। डॉट डॉट लाइन का मतलब ये मैंने बनाई। ये भी 4 हो गए ना, रेडियस है तो कितने डिग्री पे होगा? 90। लेट अस सपोज इसका नाम ए बी सी और ई एफ जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ को आप ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर पॉइंट का नाम एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस में एरिया लिख लेना भाई, एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस में एरिया ऑफ अच्छा इसको 6 लिख सकते हैं, इसको 8 लिख सकते हैं, कॉमन पॉइंट से टेंजेंट। इसको x लिख सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मैंने हीरोन से निकाल दिया, किससे निकाल दिया? और इसको मैं अलग अलग करके निकाल रहा हूँ, फिर जोड़ रहा हूँ, क्या आएगा? आएगा भाई। पूरे ट्रायंगल का एरिया आप कैसे ही मेजर कर लो सेम ही आएगा। तो पहले आप एक काम करेंगे कि एबीसी का एरिया हीरोन से निकाल दें। भैया एक्स तो पता नहीं है। एक्स तो पता नहीं है तो कोई बात नहीं, वेरिएबल की टर्म में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ कैसे निकालें। पहले ए और बी, पहले चलो अलग अलग ट्रायंगल का निकालें। ए और बी एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि ये 90 पे तो मैं इसमें हाफ बेस इनटू बता सकता हूँ। तो हाफ बेस कितना ले लिया? 14 और हाइट कितनी लेगी? हाफ बीओसी का एरिया कितना मिलेगा? हाफ कितना लेना पड़ेगा? 8 प्लस x और हाइट कितनी लेनी पड़ेगी? 4। हाफ इसका एरिया कितना लेना पड़ेगा? ट्रायंगल हाफ तो मैंने क्या लिखा? हाफ बेस, बेस कितना हो जाएगा? ठीक है, और इसका इसी तरह हाफ बेस इनटू हाइट कितनी होगी भाई? 4। 2 हो गया, कितना होगा? 28। ये कितना हो गया? 60 हो जाएगा। अब तो जोड़ो कितना हो जाएगा? 36 हो गया।
ये आ गया एरिया ऑफ जेड इसका। अब अगर मैं इसी का एरिया हीरोन से निकालूं, किससे निकालूं? तो यही आना चाहिए। तो याद है मैं एरिया यहाँ लिख रहा हूँ 4 × 14 + x, ठीक है, 4 × 14 + आई होप क्लियर है। अब मैं फटाफट हीरोन से निकाल लूं, लिखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन देख लूंगा। हीरोन से कैसे निकालेंगे भाई? हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है? पहली साइड 14 है, दूसरी साइड कितनी है? अपॉन में ये नंबर जोड़ लो, 28 प्लस में 2 से तो सारे जा रहे हैं, 14 + x आ जाएगा। है क्लियर? ये निकालो, ये x 14 + x 14 + -a कितना चल रहा है? 14 + x - b कितना चल रहा है? देखो 8 + x, तो यहाँ कैसे लिखेंगे? 8 - x, क्यों? आगे साइन चल रहा है -8 + -6, क्लियर है? और तीसरा कोई दिक्कत? अब ये बताओ, अगर मैं आपको बोलूं ये 14 से 14 कट गया, 14 में से 8 गया, 6 - x, और इस 6 से कट गया, कितना बचा? 14 + x बचा, और क्या बचा? x बचा, और ये कितना बचा? 6 - x बचा, और ये तो दिक्कत। अब अगर मैं इसको बोलूं कि एरिया एक्चुअली था कितना आपका? कट ही जाएगा x का माइनस का 6 × 8, यही बचा ना? ठीक है। अब आप बताओ कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 48 आएगा, ठीक है, और ये किसके इक्वल चल रहा है? एरिया के स्क्वायर। और हो गया। अब अगर मैं स्क्वायर दूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ये मुझे 4 का तो क्या करना पड़ेगा? 16, और इसका होल स्क्वायर एज इट इज, इसके होल स्क्वायर से एक पूरा कट जाएगा, नहीं एक पूरा कट जाएगा। अच्छा, 16 बन जा 3x, ये प्लस का x उधर जाके x आता। बस यही अप्रोच है। अगर आपने इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर आ जाएगा फिर। ये इस वाले क्वेश्चन को करने का नहीं, यही तरीका। एक बार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी भाई? यहाँ से 14 + x का होल स्क्वायर खोलो, ठीक है, फिर b मेथड लगाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या? क्लियर है? इस 14 इसको मल्टीप्लाई करो, काफी बड़ा बन जाता है। एक क्वेश्चन 13, कोई दिक्कत यहाँ से? आज का सेशन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the ये वो क्वेश्चन है जो मैं कर रहा था। एक क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम मैं ए लिख देता हूँ, इसका नाम बी, सी, और फालतू भाग को इग्नोर करें। सेंटर पे कुछ एंगल बना, ये सेंटर है तो इस साइड में ये एंगल बनाया होगा ना, और इस साइड में कौन सा एंगल बनाया होगा? तो ये और ये सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए आपने ज्वाइन किया ये और ये, ठीक है। क्या ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉमन रेडियस, ये टेंजेंट बार, सारे होंगे इसी तरीके से।
तो अगर मैं इसका नाम x लिख रहा हूँ तो इसका भी इसी तरह ये y, तो W ध्यान रहे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे इक्वल होंगे आपस में, बट ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसलिए x x, ये दोनों इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है बट आपस में तो इक्वल है, इसलिए सबका मैंने अलग अलग वेरिएबल लिख दिया। और अगर मैं सबको जोड़ दूं तो 360, तो कितने x, 2x 2y 2z और 2, कितना हो जाएगा 360, और यहाँ से कितना आ जाएगा, और आप क्या लिखेंगे x प्लस डब्ल्यू को आप लिख सकते हैं ये वाला एंगल AOB, और y प्लस z को आप लिख सकते हैं COD। दिस विल इक्वल्स टू 180। तो हो गया आपका प्रूफ, चैप्टर हो गया खत्म, 1 घंटे में पूरी एक्सरसाइज नोट कर लिया बेटा। रिकॉर्डिंग बंद कर ले और उसको सेव कर ले। ये मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया।